हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है कि मैं अपनी 22 मंथ ओल्ड डॉटर को बिना फ़ोन दिए उसको कैसे बिज़ी रखती हूँ और बिना फ़ोन दिए हुए मैं जो हाउस होल्ड जो बेसिक जो काम हैं अपने घर के वो कैसे करती हूँ और वो मेरे साथ कैसे बिज़ी रहती है। और जो उसका स्क्रीन टाइम है वो एकदम बहुत कम है। 24 घंटे में मुश्किल से मैं उसको 1 घंटे से कम ही देती हूँ, वो भी लगातार 1 घंटे नहीं। उनको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, कभी 15 मिनट या 20 मिनट, 10 मिनट ऐसे मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ। बच्चों को फ़ोन से दूर रखना एकदम बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उनको फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट होते हैं उनसे दूर रखना, क्योंकि घर में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होता जिसके पास फ़ोन ना हो, जो फ़ोन यूज़ ना करता हो। और जब बच्चे हम लोगों को फ़ोन यूज़ करते देखते हैं तो उनमें भी क्यूरोसिटी आती है कि मतलब इसमें क्या है और ये क्या देख रहे हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि उनको भी देखना चाहिए। तो मतलब हाँ, सबसे पहले तो हम लोगों को खुद उनके सामने फ़ोन अवॉइड करना चाहिए। जब वो जाग रहे हों या फिर जब वो हमारे साथ हमारे सामने हों तो हमें फ़ोन को बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। मैं अपना फ़ोन तभी चलाती हूँ जब वो सो जाती है, उसके सामने मैं अपना फ़ोन नहीं चलाती हूँ। और अभी मैं अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और वो एक बार भी नहीं बोल रही कि माँ मुझे फ़ोन दो। तो मतलब मैं उन्हें अभी तक उसको इतनी ज़्यादा लत नहीं पड़ने दी है कि उसको हर वक़्त फ़ोन देखते ही उसको फ़ोन चाहिए, क्योंकि मैं उसके सामने फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ बिज़ी रहना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए उनके साथ किसी न किसी एक्टिविटी के थ्रू। जैसे अभी मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ और मतलब मैं उसको उसके साथ खेल भी रही हूँ। और हमेशा हम लोगों के पास ऐसा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि जिससे हम उनको एक एक्टिविटी छोड़ के दूसरी एक्टिविटी कराते जाएँ, क्योंकि जो भी एक एक्टिविटी होती है उससे बच्चे 10 या 15 मिनट में बोर हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी कई ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए कि जिससे हम उनको पूरा दिन बिज़ी रख सकें। अच्छे से ड्रेसअप करने के बाद मैं दे देती हूँ उसको बिल्डिंग ब्लॉक और मैं चली जाती हूँ 10 मिनट के लिए किचन में उसका जो लंच है वो तैयार करने। लंच मैं और यश दोनों साथ में करते हैं। कौन खेलेगा? कौन खेलेगा? आओ जल्दी ऊपर आओ, ऊपर आओ। हाँ, ऊपर आओ। यहाँ पर जब तक वो अपने ब्लॉक के साथ खेलती है तब तक मैं थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ और इतनी देर में अपना और इसका लंच भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने अभी तक उसको खाते टाइम फ़ोन की आदत नहीं लगने दी है, क्योंकि ये सबसे बुरी जो हैबिट होती है वो यही होती है कि फ़ोन देखकर बच्चे को खाना खिलाना। इससे कई सारे बच्चों को भी नुकसान होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता है फ़ोन देखते-देखते कि वो कितना खाएँ, कितना नहीं खाएँ। खाते टाइम बच्चों को फ़ोन देने से क्या है कि उनमें कई सारे ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि जो उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो उनका फ़ोन पे होता है, उनका खाने पे नहीं होता है। उनको हम लोग खिलाते चले जाते हैं, कई बार वो मना नहीं करते हैं, पेट भर जाता है, बट उनको लगता है कि हाँ अभी मुझे खाना चाहिए, उनका क्योंकि ध्यान नहीं होता है कि उनको कितनी भूख लगी है। तो अभी तक मैंने मतलब उसको आदत नहीं दी है कि मतलब मैं उसको फ़ोन दिखाकर खाना खिलाऊँ। तो उसको जितना खाना खाना होता है खा लेती है, और जब नहीं खाना होता है तो वो ऐसे हाथ से मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊँगी। और मैं उसको कोई भी फ़ोर्स नहीं करती हूँ कि हाँ खा लो, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब वो कितना खा सकती है अभी। बच्चे को बिना फ़ोन दिए उनको बिज़ी रखने के लिए हमें अपने पहले ही माइंड में सोचना चाहिए कि अब इसके बाद हमें उनको कौन-सी एक्टिविटी देनी चाहिए या उनको कौन-सा काम देना चाहिए कि जिससे वो बिज़ी रहे। अब खाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ डीआईवाई कलर वाला जो गेम है वो वन बनाया था। यस तो ग्रीन मैंने अब कलर उसको में खाना खाने के बाद ये उसकी स्टडी जो और टेबल ये है रेड मैंने कलर अभी बना रखी है। रेड तो कलर मैंने में उसको रखो उस पे बैठा दिया है। अब यहाँ पे मैं ये
कलर वाला जो गेम है वो मैंने उसको दे दिया है। इसमें मैंने स्पून को कलर कर दिया और ग्लासेस को कलर कर दिया है, और जो कलर के ग्लासेस हैं उसी कलर के उसमें स्पून डालती है वो, और जिससे उसको मतलब टाइम भी उसका अपना निकल जाता है, और जो उसकी जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो भी उसकी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब अभी जो भी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो एकदम सही ट्रैक पे है। हाउ डू यू डू? ये एक बार ऐसे करो, ये और ग्रीन कलर, यस, और ये लो रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर में, रेड कलर, वेर इज रेड कलर? ये तो रॉन्ग हो गया। रेड कलर, रेड कलर किधर है? वो है वो रेड कलर, हाँ रेड कलर। मैंने ऑब्ज़र्व किया ये है लो कि मेरी ग्रीन जो डॉटर है उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, कलर के साथ खेलना क्या बहुत बनाया है पसंद है। ये? तो बट उसके साथ क्या है कि क्या वो जब बनाया भी है? ड्राइंग करेगी पहले वो कॉपी से स्टार्ट करेगी, फिर उसके बाद जहाँ भी उसका मन होगा वो वहाँ पे करेगी। जैसे अभी वो रैक पे कर रही है, और कभी-कभी फर्श पे, दीवार पे, हर जगह करने लगती है। बट मैं उसको ज़्यादा मना नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम ये छोटे थे तब हमने भी अपने घरों सर्कल में बना ऐसे है, दीवारों को पेंट सर्कल। किया था। क्योंकि अच्छा बच्चों को स्टार बना, जितना हम स्टार। एक्सप्लोर करने देते हैं, उनके माइंड में उतनी ही इमेजिनेशन जो ओके पावर होती है, ट्रायंगल बनाओ, उतनी वो इंक्रीज़ ट्रायंगल। होती जाती है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर रखो, करना यहाँ पे चाहते सही हैं। से। तो हमें उनको ज़्यादा हाँ फ़ोर्स नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा उनको मना नहीं करना चाहिए। बट हाँ, जहाँ पे लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वहाँ इस पे पे हमें बच्चों बनाओगी। को मना करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये है, वो जो ड्राइंग कर रही है, मुझे पता है यहाँ पे मतलब मैं इसको अच्छे से क्लीन बाद में कर सकती हूँ, तो मैं नहीं मना करती हूँ, उसको करने देती हूँ। क्योंकि उसको मतलब अच्छा लगता है, फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ, इससे क्या है कि बस थोड़ा-सा मेरा काम बढ़ जाता है, बट मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ और मैं उसको करने देती हूँ। क्योंकि जब बच्चे करेंगे तभी सीखेंगे। और अब मैं उसकी कर रही हूँ सोने की तैयारी। यहाँ पे वो थोड़ी-सी कर रही है राइटिंग, उसको राइटिंग करना भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करती हूँ। जब मैं लिख रही होती हूँ तो उसका भी बहुत मन करता है लिखने का, तो वो मेरे हाथ से कभी पेन छीन लेती है, खुद लिखने लग जाती है। जब तक वो राइटिंग कर रही है, राइटिंग तो अभी ख़ैर उसको नहीं आती है, हाँ, बट उसको पेन पेंसिल जो है वो पकड़ना आ गया है। और जब तक ये अपना लिखेगी तब तक मैंने उसकी जो सोने की जो तैयारी वो कर रखी है, और सोते टाइम एक बार वो अपनी बोतल, जो बोतल वाला दूध है वो पीती है, और दूध पीते ही पीते वो सो जाती है, क्योंकि इतने टाइम तक वो थक चुकी होती है अच्छी खासी। तो मुझे ज़्यादा उसको कभी-कभार ही ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसको सुलाने के लिए, वरना क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज़ और खेलने के बाद बच्चे खुद ही थक जाते हैं, वो खुद ही सोना चाहते हैं। तो इस टाइम पे वो सो जाती है, मैं लाइट को ऑफ़ कर देती हूँ, वो दिन में 2 घंटे के लिए आराम से सो जाती है। और इस टाइम बज जाते हैं, मतलब 12:30 या 1 डेढ़ आराम से बज जाता है। डेढ़ बज मतलब 12 से डेढ़ बजे के बीच में वो सो जाती है, और फिर वो 3 साढ़े 3 बजे के बीच में उठ जाती है। तो आराम से 2 ढाई घंटे की नैप वो ले लेती है। और इस बीच मुझे अपना फ़ोन चलाना होता है, कुछ चेक करना होता है फ़ोन में, तभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, और फिर जब जगती है तब फिर से मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ। इस टाइम पे मतलब मैं अपना चाहे पढूँ या फ़ोन चलाऊँ, कुछ भी करूँ। अब 3:30 बज गए थे तो ये उठ गई थी दोबारा से, और जब उठती है हाँ तब मैं इसको बाहर बरामदे में लेके वो तो। आती हूँ, और जब सोने का होता है तो मैं इसको रूम में लेके जाती हूँ, और जब उठती है तो मैं इसको बाहर ही दो जो बोतल वाला है वो उसको बाहर देती हूँ, तो अच्छे से उसकी नींद खुल जाए। और यहाँ पे जब तक वो दूध पीती है तब तक मैं उसका रिफ़्रेशमेंट जो है वो तैयार कर लूँगी। और आज मुझे देना था उसको रोस्टेड मखाना, तो मेरे पास मखाने रखे हुए थे, मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। इसमें मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा-सा घी, और मैं इनको रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मखाना जो है वो बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। वेट गेन भी इससे अच्छे से हो जाता है,
और मेरी बेटी है, उसको ये काफ़ी बहुत पसंद है। ये कच्चे भी जब होते हैं वो तब भी खा लेती है, बट क्या है ना कि जब कच्चे होते हैं वो दाँतों में चिपकते बहुत हैं, इसलिए मैं इनको रोस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, तो मैं उसको अपने साथ ही बैठा लेती हूँ। यहाँ पे वो अपना रिफ़्रेशमेंट कर रही है, मैं खाना खा रही है और मैं अपना कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे वो मुझसे बातें भी करती जा रही है, खाती भी जा रही है और साथ में मुझे भी खिलाती जाती है। तो इससे क्या है, ये मेरे साथ एंगेज रहती है। और और कभी भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये काम करूँ तो मैं उसको पहले फ़ोन दूँ। और अभी भी मैं अपना काम कर रही हूँ, मैंने उसे फ़ोन नहीं दिया है, जबकि मेरा फ़ोन उसके सामने ही रखा हुआ है। बाय चांस अगर मुझे इमरजेंसी में उसको फ़ोन देना पड़ जाता है, तो मेरे माइंड में एक रिग्रेट रहता है कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ, वहाँ पे वो फ़ोन देख रही है, जो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं बड़ी हूँ और वो छोटी है, उसको अच्छा-बुरा अभी बच्चों को कुछ भी समझ नहीं होती है कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है जो घर के डेली काम होते हैं, उनको करने के लिए बच्चों को फ़ोन देना, ये उनके फ्यूचर से खिलवाड़ होता है, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। बट बच्चों का बचपन जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है और उनको उसी टाइम पे कुछ बनना या बिगड़ना होता है। हम जैसी आदत उनकी डेवलप करेंगे वो वैसी आदत में ढल जाते हैं। मैं अपने किचन के काम जल्दी से जल्दी निपटाती हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर ध्यान दे पाऊँ। यहाँ पे मैंने दाल बना के रख दी थी, जब तक आलू मैंने छीले काटे। और यहाँ पे जो सब्ज़ी है इस आलू की, वो मैं बाद में बनाऊँगी। इससे पहले मैं उसको छत पे घुमाने ले जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को एनवायरनमेंट के साथ भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट मतलब मेरा घर ऐसी जगह पे है, थोड़ा-सा मतलब गाँव टाइप का है, जहाँ मैं उसको किसी गार्डन वग़ैरह में लेके नहीं जा पाती हूँ। तो फिर मैं उसको छत पे जो है वो मैं वहाँ पे उसको लेके जाती हूँ। थोड़ा उसको खुला-खुला सा मिलता है, तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे कभी-कभी जब चंद्रमा निकलता है तो मैं उसको बताती हूँ कि हाँ, मून है, स्टार है। जो फ़ोन में या टीवी में जो राइम्स आती हैं ना, या बुक्स में जो राइम्स देखती है अपनी कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर मैं उनको रियल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाती हूँ, तो इससे बच्चों की लर्निंग जो है काफ़ी अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे, जब तक वो अपने पापा के साथ बिज़ी है, तब तक मैं बाकी के जो काम होते हैं किचन के वो फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद हाँ, मैं उसको अपने साथ बिठा लेती हूँ जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ। और अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं उसको उसकी दादी के पास छोड़ देती हूँ। ज़्यादातर अब मैं उसको साथ नहीं बिठाती हूँ, खाना बनाते टाइम किचन में ज़्यादा नहीं लाती हूँ। हाँ, बस थोड़ा-सा मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, अगर वो रुकती है तो ज़्यादा ज़िद करती है, तो फिर मैं उसको अपने साथ ही मतलब बैठा लेती हूँ। नहीं तो वो जब मैं खाना बनाती हूँ तो अपनी दादी के साथ बिज़ी हो जाती है। और आज वो मेरे साथ बना रही है रोटी अपने छोटू से चकले बेलन पे। और ये जो चकला बेलन है वो इसकी परदादी लेकर आई थी, जो आज मेरे बहुत काम आता है। और ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ रोज़ बैठती हो, रोज़ नहीं, कभी-कभी। और वैसे मैं इसको उसकी दादी के पास छोड़ देती हूँ। जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती तब तो वो मेरे साथ ही रहती है, बट जब रोटी सेकती हूँ, क्योंकि रोटी सेकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं इतनी देर के लिए छोड़ देती हूँ उसको दादी के पास। फिर उसके बाद मैं करा देती हूँ डिनर। डिनर में उसको करा रही थी दाल और रोटी, और अभी भी वो अपना डिनर बिना फ़ोन के ही कर रही थी। डिनर करने के बाद थोड़ा इधर-उधर अपने पापा के साथ खेलती है, अपनी बुक्स वगैरह देखती है, फिर उसके बाद 11:30 या 12 बजे तक वो सो जाती है। ऐसे ही मेरा हर दिन यही कोशिश में निकल जाता है कि मैं उसको फ़ोन की आदत ना लगने दूँ। अब इस टाइम पे जो है वो सो गई है, और रात में एक बार 2:30 या 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद वो उठ जाती है, बस सिर्फ दूध पीने के लिए दूध पीती है, फिर सो जाती है। फिर सुबह 8 बजे उठती है। और अब इस टाइम पे सो जाने के बाद अब मुझे जो भी करना हो, फ़ोन चेक करना हो अपना, फ़ोन में कोई वीडियो देखनी हो, या फिर मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी हो,
या फिर मुझे अपनी स्टडी करनी हो तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ 1-2 घंटा जो भी मुझे टाइम मिलता है वो वही मैं उसमें करती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके साथ फ़ोन ना चलाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।